नमस्कार दोस्तों। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र का विधवा विलाप सबसे ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि यहाँ लोकतांत्रिक संविधान है, लेकिन बचपन से जवान हो गए और जवानी से बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन ये लोकतंत्र कभी नहीं दिखेगा। यहाँ कानून सिर्फ पैसे वालों की जेब में होता है और ये हजार नहीं लाखों बार देखा गया है। एक सामान्य सा ट्वीट करने पर 2 साल बाद जेल में ठूंसना यहाँ का न्याय तंत्र है। और वो ट्वीट भी जो है मजाक में किया गया ट्वीट था। केआरके की गिरफ्तारी के बाद मैंने तभी कहा था कि केआरके को अभी बेल नहीं मिलेगी और आज 8-9 दिन के बाद भी केआरके जेल में है। केआरके की जमानत पर सुनवाई 2 सितंबर को होनी थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जज साहब छुट्टी पर थे। मतलब ये मजाक चल रहा है कि एक फेमस इंसान जेल के अंदर है, उसकी बेल पर हियरिंग होनी है और जज साहब छुट्टी पर निकल लिए। केआरके अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत, मैं अभी इस मुद्दे में नहीं आ रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि इतने फेमस केस को छोड़कर कोई जज छुट्टी पर कैसे हो सकता है, वो भी इतने खास दिन जिस दिन उसकी बेल पर सुनवाई होनी है। क्या ये इत्तेफाक है या बॉलीवुड भांडों के खिलाफ बोलने वालों को जेल में रखने की एक सक्सेस और कारगर ट्रिक है? 1.5-2 साल पहले की बात बताता हूँ। टॉयलेट कुमार ने एक यूट्यूबर पर केस कर दिया था। उसका नाम था राशिद सिद्दीकी। उसकी जमानत के समय भी जज साहब छुट्टी पर चले गए और वो यूट्यूबर जो है कई दिन तक जेल में रहा, लगभग 15-20 दिन या उससे ज़्यादा वो दिन जेल में रहा। इसके बाद एक और यूट्यूबर है साहिल चौधरी, उसको भी जो है बॉलीवुड के अगेंस्ट न्यूज़ बनाने पर अरेस्ट किया और वो भी 1 महीने से ज़्यादा समय जेल में रहा। और मज़े की बात ये कि बेल के समय उसके समय भी जज साहब छुट्टी पर गए थे। ऐसे ही एक ट्विटर यूजर था, उसे भी 1.5 महीने बाद जमानत मिली और जमानत देते समय जज साहब छुट्टी पर चले जाते थे। असल में ये जो है एक ट्रिक है। जब पावरफुल लोगों के अगेंस्ट केस होता है और आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखने वाली सबसे कारगर ट्रिक होती है, वो इसी को यूज किया जाता है। इस बहाने से 4-5 दिन तो आराम से निकल जाते हैं। फिर केस को लटकाने के लिए दूसरी ट्रिक यूज की जाती है, जैसे आज की डेट में केआरके पर यूज की जा रही है। केआरके की बेल पर मंडे को सुनवाई होनी थी, लेकिन मंडे को उसे टाल दिया। 2 तारीख के बाद मंडे का समय था, मंडे को भी टाल दिया। और अब बॉलीवुड की नचनियों को अच्छे से पता है कि एक ट्वीट के भरोसे किसी इंसान को कितने दिन जेल में रखा जा सकता है, तो जो है अब एक नया केस खड़ा कर दिया। अब एक अबला नारी कहीं किसी ग्रह से आकर धरती पर अवतरित हुई है और उसने केआरके पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। उस लड़की ने कहा है कि केआरके ने उसका शोषण किया था। उस लड़की का आरोप है। वैसे वो लड़की है या औरत है या फेसबुक वाली एंजल प्रिया है, कुछ नहीं पता है, सब कुछ डाउटफुल है, क्योंकि उस अबला नारी का ना नाम पता है ना फोटो पता है, कुछ नहीं पता। मतलब शिकायतकर्ता के बारे में कोई खोज खबर नहीं है। और केआरके को इस दूसरे मामले में भी अरेस्ट कर लिया गया है। उस महिला ने कहा कि केआरके ने उससे फिल्म में काम दिलाने का वादा किया। केआरके ने कहा कि इमरान हाशमी की फिल्म में लीड रोल दिलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा वह जो है उससे गंदे गंदे मैसेज भेजने लगा। उस औरत ने कहा कि 2019 में केआरके ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। पार्टी केआरके के बंगले पर रखी गई थी, लेकिन वो बर्थडे में नहीं जा पाई, तो वो अगले दिन केआरके के बंगले पर गई तो केआरके उसे अपने रूम में ले गया। वहाँ केआरके ने उसे वोडका ऑफ़र किया, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसे जूस ऑफ़र किया गया, उसने जूस पी लिया, लेकिन जूस पीने के बाद उसे बहुत तेज चक्कर आने लगे, वो नशे में होने लगी। वो वहीं पर बेड पर बैठ गई, क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे तो वो खड़ी नहीं रह पा रही थी। तभी केआरके ने उससे सेक्स करने की कोशिश की। लड़की ने अपने बयान में साफ साफ लिखा है कि केआरके ने अपना प्राइवेट पार्ट टुल्लू पंप भी शो किया। यह सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और वो वहाँ से भाग निकली। बाहर आने के बाद उसने अपनी दोस्त को कॉल की। कॉल करने के बाद उसने वहाँ से ऑटो किया और अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसने अपनी एक दोस्त को फिर ये सारा कुछ बताया कि कैसे कैसे वहाँ पर सब कुछ हुआ। दोस्त ने कहा कि केआरके का बॉलीवुड में बहुत दबदबा है, मतलब बहुत तगड़ा वाला रुतबा है। वो अगर पुलिस में शिकायत करेगी भी तो केआरके उसका जो करियर है बर्बाद कर देगा, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर वो डर गई। जिसने शिकायत किया वो लड़की डर गई और उसने पुलिस में शिकायत नहीं की। इस लड़की के स्टेटमेंट को सुनकर कोई बेवकूफ़ भी बता देगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, या तो ये जो बयान है वो फर्जी है या इसका जो बयान है वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इसकी कहानी में कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पहली बात तो ये कि जब बर्थडे था और उस दिन वो नहीं जा पाई तो अगले दिन केआरके के घर क्यों गई?
केआरके ने अगले दिन इसको कॉल करके बुलाया था, ऐसा तो शिकायत में कहीं नहीं लिखा। फिर क्यों गई? और मिलना ही था तो उसके ऑफिस जाती ना, घर पे क्यों गई? मटर पनीर की सब्जी खाने। चलो घर भी चली गई। इसने शिकायत में लिखा कि जूस पीने के बाद चक्कर आने लगे तो ये वहीं पर बेड पर बैठ गई, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही केआरके ने अपना टुल्लू पंप दिखाया तो ये इतनी कॉन्शियस हो गई, इसमें इतनी एनर्जी आ गई कि इसने कमरे से दौड़ लगानी शुरू कर दी और सीधा घर से बाहर आ गई। मतलब जूस में नशे की दवाई थी, तभी तो इसे चक्कर आए होंगे। लेकिन उस दवाई का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया था और असर खत्म होते ही ये इतनी कॉन्शियस हो गई कि बाहर आकर फ्रेंड को कॉल कर दी, ऑटो हायर किया, उसे घर का एड्रेस भी दिया होगा और घर आके फिर से दोस्त को कॉल करके सारी बातें भी बता दी। मतलब केआरके कितना लालची इंसान निकला कि यार ये इंसान लड़की का रेप भी करना चाह रहा था और उसे नशे की दवाई भी नकली वाली खरीद के पिला रहा था। हद है यार, जिसका असर 5-10 मिनट में ही खत्म हो गया। और ये अपना टुल्लू पंप हाथ में लेकर वहीं खड़ा रहा और लड़की फुर्र हो गई। मतलब वैसे केआरके कहता है कि इसकी चाय पत्ती पोलैंड से आती है, दूध दुबई से आता है और बंदा 100-200 रुपये की नशे की जो दवाई है वो ओरिजिनल नहीं खरीद पा रहा। इस नालायक केआरके और लालची केआरके को 14 दिन के लिए नहीं बल्कि 14 साल के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाए तत्काल प्रभाव से। और आरोप लगाने वाली लड़की के उस दोस्त को तो उम्र कैद की सज़ा नहीं, काले पानी की सज़ा होनी चाहिए, जिसने कहा था कि केआरके बॉलीवुड में बहुत दबदबा रखता है, बहुत इसकी ज़्यादा चलती है, मतलब ये दबंग टाइप का इंसान है और ये लड़की का करियर बर्बाद कर देगा। भाई कौन था ये दोस्त इतना महाज्ञानी जो केआरके को इंडस्ट्री का दबंग बता रहा था? वो केआरके बेचारा जिसे ट्विटर पर एरा गैरा भी गाली देता है, ट्रोल करता है, वो दोस्त जो है केआरके को दबंग बताता है। केआरके की बॉलीवुड में चलनी तो दूर की बात है, कोई इस बेचारे को ना तो एक्टर मानता है ना प्रोड्यूसर मानता है और फिल्म क्रिटिक्स तो कोई कुत्ता भी इसको नहीं मानता। फिर कहाँ का दबंग है ये? और मज़े वाली बात यह है कि लड़की ने अपने दोस्त की मानकर पुलिस में शिकायत नहीं की कि कहीं केआरके उसका करियर बर्बाद ना कर दे। 3 साल उसने शिकायत नहीं की तो अब कौन सा सुपरस्टार बन गई वो? अभी भी तो अननोन ही है। और ये कौन सी ऐसी लड़की थी जो बॉलीवुड में जगह बनाना भी चाह रही थी? भाई बॉलीवुड के बारे में जो जगह बनाना चाह रहा है, थोड़ा बहुत तो बॉलीवुड के बारे में जानता ही होगा ना वो। उसे ये भी नहीं पता कि केआरके कौन है, मतलब वो दबंग है या कोई नॉर्मल फ्लॉप एक्टर है। उसने दोस्त की बात मान के पुलिस में शिकायत नहीं की क्योंकि ये केआरके के बारे में नहीं जानती थी। लड़की ने शिकायत में एक और बात लिखी है कि 2021 में भी इसने जो है अपने एक दोस्त को ये बातें बताई तो उसने सलाह दी कि इसे केआरके के अगेंस्ट शिकायत करनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि लड़की ने इस दोस्त की बात नहीं मानी और 2021 में भी कोई शिकायत नहीं की। और अब जब केआरके को किसी पुराने ट्वीट के आधार पर जेल में डाल दिया है तो इसने बिना किसी दोस्त से पूछे, बिना किसी दोस्त की सलाह लिए पुलिस में जाकर शिकायत दी थी। अब ना तो इसे दबंग केआरके का डर सता रहा है, ना अब अपने करियर की चिंता है। ये लड़की अगर सच में लड़की है तो भाई इसे साइंटिस्ट के पास लैब में भेजो और पता कराओ कि ये आखिर बवाल क्या है। मतलब बॉलीवुड की गोबर फिल्मों की तरह बिना लॉजिक की पुलिस कंप्लेंट। मुझे ये लड़की नहीं, सच में एंजल प्रिया लग रही है, जो लगती है कि सच में लड़की है लेकिन होती नहीं है, मन का वहम होता है। मतलब सिर्फ भ्रम में रहता है आदमी कि ये लड़की है, होती कुछ नहीं है। दरअसल ये लड़की बॉलीवुड के द्वारा प्लांटेड है, ये साफ दिख रहा है। बॉलीवुड के लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी को खड़ा करना। बताओ यार, लड़की ने हद दर्जे का लॉजिक दिया कि 3 साल पहले करियर बर्बाद होने के डर से दबंग केआरके के अगेंस्ट शिकायत नहीं की, जैसे अब 3 साल के बाद ये शिकायत देते समय दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई हो। बॉलीवुड में जाने के बाद लोगों का आईक्यू लेवल इतना तगड़ा कैसे हो जाता है? गजबे है एकदम। केआरके को जमानत ना मिलना, इसके लिए एक नया केस खड़ा किया गया है केआरके को, ताकि जमानत ना मिले और 10-5 दिन वो जेल में रहे। और लड़की सच है तो 3 साल पहले क्यों चुप थी और अब बिल से बाहर आने का कारण क्या है वो भी बताना चाहिए। केआरके को बस उलझाया जा रहा है ताकि वो भला मानुष डर जाए और 9 तारीख तक जेल में पड़ा रहे। मतलब किरण मौसी को या भांडों की जमात गटरवुड को लग रहा है कि केआरके बॉयकॉट ट्रेंड का सबसे बड़ा लीडर है और पूरे देश के लोगों को, जो लोग बॉयकॉट ट्रेंड चलाते हैं, यही आदमी जो है लीड कर रहा है। यार हद है सच में। जो लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं वो खुद केआरके को गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, तो इसके कहने से कौन बॉलीवुड को बॉयकॉट करेगा? ये मेरी नज़र में बेचारा इकलौता ऐसा मुसलमान है पूरी दुनिया में जिसे 99.99% खुद मुसलमान गाली देता है, ट्रोल करता है, और बॉलीवुड वाले सोच रहे हैं कि बॉयकॉट ट्रेंड को केआरके लीड करता है।
बॉलीवुड वाले अब सच में दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं, पैदल हो चुके हैं। इन्हें समझना चाहिए कि बॉयकॉट ट्रेंड 4-6 लोगों को जेल में डालने से बंद नहीं होगा। इस ट्रेंड का कोई लीडर नहीं है, ये एक विचारधारा है और विचारधारा को ना तो रोका जा सकता है, ना ही कैद किया जा सकता है, और डराने का विचार तो दिल दिमाग से निकाल दे तो ही बेहतर होगा। केआरके को फंसाकर या जेल में रोककर ये लोग अपनी फिल्म को सफल बनाने की सोच रहे हैं, जैसे बॉलीवुड बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो बंद हो जाएगा। जबकि खुद आलिया भट्ट कह चुकी है कि भाई मेरी फिल्म मत देखो, फिर पता नहीं टीम जो है, बाकी फिल्म के लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती फिल्म को दिखाने पर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। खैर, अभी इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताना कि क्या केआरके को जूस में नकली नशे की दवाई मिलाकर पिलाने के लिए सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, और साथ में ये भी बताना कि बॉयकॉट का अभियान आपके मोहल्ले में कैसा चल रहा है। किरण मौसी को या आलिया को इस फिल्म से झटका देना बहुत ज़रूरी है। जिस घमंड में आलिया ने कहा कि मत देखो मेरी फिल्म, तो उसका ये घमंड टूटना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास कोई फिल्म देखने जा रहा है या जाने की सोच रहा है तो उसके हाथ पैर बांध के भूस के कमरे में डाल दो 10 दिन के लिए, अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जूस में मिला के नशे की वही वाली दवाई पिला देना जो केआरके ने उस एंजल प्रिया को पिलाई थी। फिर वो होश में भले ही रहेगा, लेकिन 3 साल से पहले कोई हरकत नहीं करेगा। और हाँ लड़कों, आपके लिए ये याद रखना, दवाई पिलाते समय केआरके की तरह टुल्लू पंप नहीं दिखाना है, सिर्फ दवाई पिलानी है। चलो अभी इस वीडियो में इतना ही। और आप लोगों से तो कहना ही बेकार है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। भाई शर्म तो किसी को आती नहीं, और किसी को थोड़ा लिहाज आ जाए तो छोटा भाई, बड़ा भाई, यार दोस्त समझ के फॉलो कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का। खुश रहिए, बॉयकॉट ट्रेंड में हिस्सा लेते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।